एक जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी बहादुर होने के साथ साथ चालाक भी थी। वह सारे दिन इधर उधर फुदकती रहती। उसी जंगल के पास में एक डमरू नाम के राजा का महल था। महल बड़ा ही खूबसूरत था। टूनी अक्सर महल के ऊपर बैठा करती थी और आराम फरमाती थी। एक दिन जब टूनी महल के ऊपर बैठी थी, तब उसने देखा कि महल की छत पर एक कांच का गुलदस्ता रखा हुआ है। गुलदस्ता बड़ा ही खूबसूरत था और उस गुलदस्ते को देख के टूनी को एक शरारत सूझी। उसने कांच के गुलदस्ते में चोंच मारना शुरू कर दिया। टूनी को गुलदस्ते में चोंच मारने में मज़ा आ रहा था। टूनी पूरे दिन उस गुलदस्ते में चोंच मारती रही और अब अगले दिन टूनी अपने दोस्तों के साथ आ गई और गुलदस्ते में चोंच मारना शुरू कर दिया। गुलदस्ते में चोंच मारने की वजह से जोर जोर की आवाज़ें होने लगी। अब यही आवाज़ें अंदर बैठे राजा के कानों में गई। तब महल के अंदर बैठे राजा ने कहा, यह किस तरह की आवाजें आ रही है मंत्री जी, जरा देखो तो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी देखता हूं। अब मंत्री ने महल की छत पर जाकर देखा। मंत्री ने देखा कि गुलदस्ते को चिड़िया बड़े जोरों से चोंच मार रही हैं और मंत्री ने उन चिड़ियाओं को उड़ाने की कोशिश की और इसी कोशिश में गुलदस्ता महल की छत से नीचे गिर गया और टूट गया। अब मंत्री ने राजा के पास वापस जाकर कहा, महाराज क्षमा करें, आपका कीमती गुलदस्ता टूट गया। क्या? कीमती गुलदस्ता टूट गया? मगर कैसे? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस गुलदस्ते को तोड़ दिया? महाराज, यह कारनामा उस टूनी का है जो आपकी छत पर बैठी थी और उस गुलदस्ते को जोर जोर से चोंच मार रही थी। इस टोनी की तो इस टोनी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मंत्री, एक काम करो, चारों ओर यह खबर भिजवा दो कि कोई पक्षियों को दाना नहीं डालेगा। जो आज्ञा महाराज। अब महाराज के आदेशानुसार लोगों ने पक्षियों को दाना डालना बंद कर दिया और इसी से परेशान होकर टूनी चिड़िया ने एक बैठक बुलाई। देखो मेरे साथियों, महाराज ने हमारा दाना पानी बंद कर दिया है और ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए यदि भूख से बचने के लिए किसी के पास कोई सुझाव है तो बताओ। सभी पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़ी चिड़िया बोली, देखो, हमारे पास अभी भी खाने के लिए जंगल के फल हैं और उन्हें हम खा सकते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इससे तो हमारी भूख मिट जाएगी। अब यह बात राजा को भी पता चल गई और उसने टूनी को सबक सिखाने की सोची। मंत्री, यह टूनी तो बहुत चालाक निकली। इसका तो कुछ और हल निकालना पड़ेगा। हाँ महाराज, इन पक्षियों का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खासकर उस टूनी का। मंत्री जी,
क्यों ना हम इन पक्षियों को एक पिंजरे में बंद कर कहीं दूर छोड़ आए। मगर महाराज, ये सब पिंजरे में कैसे घुसेंगे? सवाल तो अच्छा है मंत्री जी। हम उन्हें कुछ लालच देकर पिंजरे में घुसा लेंगे और पिंजरे का दरवाजा ऐसा बनवाएंगे कि पिंजरे में घुसते ही वह बंद हो जाए और उस पिंजरे को कहीं दूर फेंक देंगे और ये सारे पक्षी उस पिंजरे में ही भूखे मर जाएंगे। हाँ महाराज, आइडिया तो अच्छा है। तो फिर जल्दी से पिंजरा बनवा लो, फिर उसे लेकर टोनी के पास चलते हैं। अब पिंजरा बनते ही महाराज टूनी के पास आ गए। हेलो टोनी, कैसे हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। यह बड़ा सा पिंजरा जिसमें खाने व पीने की सारी व्यवस्था है। अब तुम्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तुम सब इसमें आ जाओ और मजे से रहो। देखो महाराज, हम तो आजाद पंछी हैं। हम पिंजरे में नहीं रह सकते। हम आसमान में उड़ने के आदी हैं। आजादी की चिंता तुम मत करो टोनी, इस पिंजरे का दरवाजा खुला ही रहेगा। तुम जब चाहो इसमें आ सकती हो और जब चाहे आसमान में उड़ सकती हो। अब टूनी को शक हुआ और वह राजा की चालाकी समझ गई और उसने सोचा, यह खड़ूस राजा जो हमें देख नहीं सकता था, आज इतना प्यार से बात कर रहा है और हमारे लिए यह पिंजरा बनाकर लाया है। जरूर दाल में कुछ काला है। महाराज, हमें तो समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एक बार आप खुद इस पिंजरे में जाकर दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। और महाराज बड़े जोश से पिंजरे के अंदर चले गए। महाराज भूल गए थे कि पिंजरा का दरवाजा ऑटोमेटिक है और उसकी चाबी नहीं है। जैसे ही महाराज पिंजरे के अंदर घुसे, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, इस पिंजरे से बाहर निकालो मुझे, खोलो इस पिंजरे को। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, इस पिंजरे से बाहर निकालो मुझे, खोलो इस पिंजरे को। जैसी करनी वैसी भरनी।